हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कुमाऊं मैथमेटिकल एक्सरसाइज। तो गाइस आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.1.2 और 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही हमें करना है। लिखा हुआ है, आप लोग एक बार पढ़ लेंगे। निम्न दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो अब संख्या रेखा पर निरूपित करना है पहले ही क्वेश्चन में। तो पहला पार्ट इसका लिखा हुआ है 7/4। तो कभी भी संख्याओं को या भिन्नों को अगर संख्या रेखा पर निरूपित करना होता है तो देखते हैं कि अंश में संख्या क्या लिखी है और हर में संख्या क्या लिखी हुई है। तो देखा जाए अगर तो अंश क्या लिखा हुआ है 7 और हर कितना लिखा हुआ है 4। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक सीधी लाइन या रेखा बना लेनी है और उस पर जीरो को प्रदर्शित करो। अब इसके बाद देखना है कि अंश में कितना है और हर में कितना है। तो अंश में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 7 लिखा है। तो आप करोगे क्या, यहाँ से 7 तक तो संख्याएं लिखनी ही लिखनी है। तो अब यहाँ से 5 6 और लिख लोगे 1 2 3 4 5 6 7 और नेक्स्ट भी लिख लेते हैं 8। ठीक है। अब इसके बाद इस लेफ्ट डायरेक्शन में मतलब ऋणात्मक भाग भी लिखना है तो लिख सकते हैं -1 -2 हो जाएगा, -3 अप टू 100 इस फॉर्म में। अब हर में कितना लिखा है तो /4 लिखा है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ से 0/4 लिख लेंगे, 1/4 आ जाएगा, 2/4 हो जाएगा, 3/4 आ जाएगा और 4/4। अब ये 4/4 तो 4 से 4 कट करे कितना आ रहा है 1। तो ये संख्या क्या हो गई 1 आ गई। ऐसे ही 5/4 6/4 7/4 और 8/4 पर जा सकते हैं। अब 8/4 को अगर हल करते हैं तो 4 दूनी 8, ये कितना लिखा हुआ है 2। अब हमें प्रदर्शित किसे करना है तो 7/4 को करना है। यहाँ पर संख्या 7/4 जहाँ भी लिखी है उसको बस एक बॉक्स में आप बंद कर लो और यहाँ पर मार्क कर देंगे कि ये किसको प्रदर्शित कर रही है 7/4। इस रूप में आप संख्या रेखा पर किसी भी भिन्न को प्रदर्शित कर सकते हो। अब अगले पार्ट पर आ जाओ, क्या लिखा है -5/6। तो करेंगे क्या, सबसे पहले 0 मार्क करना होता है, 0 कर लिया। आगे देखना है अंश में कितना है तो -5 मतलब संख्या ऋणात्मक है। अब ऋणात्मक है तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलना है। तो -5 लिखा है और हर में कितना है 6। तो इसका मतलब कि यहाँ पर कितने बराबर भाग करने हैं, हमें 6 बराबर भाग करने हैं। तो उसके लिए करोगे क्या, आप यहाँ कहीं पर मान लेते हैं कि ये संख्या -1 लिखी हुई है। अब इधर से अगर शुरू करें, अब 6 बराबर भाग करने हैं। तो 6 बराबर भाग करने के लिए बीच में कितने बिंदु चाहिए होंगे, 1 कम मतलब 5 बिंदु। तो यहाँ से आप 5 बिंदु लगा लो, 1 2 3 4 और 5। अब गिन लें अगर तो 1 2 3 4 5 और 6 बराबर भाग आ गए। अब करना क्या है, यहाँ से वही -1 -2 -3 -4 -5 ये लिख लिया गया। और अगली संख्या क्या आएगी -6। तो इसको हम -1 भी लिख रहे हैं। अब करना क्या था, /6 करना है। तो ये 1/6 आएगा, 2/6 -3/6 लिख लोगे, -4/6 हो जाएगा, -5/6 और -6/6। अब 6/6 कट करेंगे तो 6 से 6 कट कितना बचेगा 1। तो वो -1 के इक्वल ही आता है। अब मार्क किसे करना है तो -5/6 को। तो आप यहाँ से फिर वैसे ही एक बॉक्स में बंद कर दोगे -5/6 और इसको यहाँ ऐसे एरो लगा करके प्रदर्शित कर सकते हैं कि -5/6 इस संख्या रेखा पर निरूपित होता है। तो इस प्रकार से हमें संख्या रेखा पर संख्याओं को निरूपित करना